नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो चौकोड़ी में नवनिर्मित एजेंडी बुबू के मंदिर में रात्रि जागरण का जो कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान का जो कार्यक्रम है, उसको लेकर आपके बीच आया हूं। हमारे कुमाऊं क्षेत्र में, और केवल कुमाऊं ही नहीं बल्कि पूरे ही उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोक कथाएँ, लोक गाथाएँ और पौराणिक मान्यताएँ हैं। विशेष रूप से हमारा जो जनपद पिथौरागढ़ का सीमांत क्षेत्र है, जो कि बागेश्वर से लगता है, इस क्षेत्र में शिखर भनार में जो धाम स्थापित हैं, प्रतिवर्ष शिखर लोग जाते हैं और स्वामी मूल नारायण जी नौलिंग बैजयंत जी के दर्शन करते हैं। स्वामी मूल नारायण जी के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है और उनके पुत्र के रूप में नौलिंग जी, बैजयंत जी के बहुत सारे मंदिर हमारे क्षेत्र में स्थापित हैं। एजेंडी बुबू के बारे में बहुत अधिक जानकारी लोगों को नहीं है, किंतु कुछ लोगों से जब इसके बारे में जानकारी ली तो जानकारी में आया कि एजेंडी बुबू, एजेंडी जो शब्द है वो एजेंट शब्द से विफ्रेंश होकर बना है। आज एजेंडी बुबू के नवनिर्मित मंदिर में चौकोड़ी क्षेत्र में रात्रि जागरण का कार्यक्रम है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार मूल नारायण जी के दो पुत्र हुए, नौलिंग देव और बैजयंत जी। और गढ़वाल क्षेत्र से जो एजेंडी बुबू थे वे बैजयंत जी के यहाँ दास के रूप में नौकरी हेतु आए थे और सेवा भाव से उनके क्षेत्र में कार्य करते थे। उनको गांव की एक स्त्री से प्रेम हो गया, जिसको लेकर अनेक लोगों ने आपत्ति की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और इस दुर्व्यवहार में उनका पैर चोटिल हो गया। उसके बाद बैजयंत जी ने उनको निर्देशित किया कि वे अब इसी स्थान पर रहकर इस गांव के जितने भी जानवर हैं उनकी रक्षा करेंगे, इस गांव के आसपास के जो लोग हैं उनको सही मार्ग की ओर लेकर जाएंगे। और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनकी समाधि के रूप में इस प्रकार के कई मंदिर स्थापित किए गए और विशेष रूप से एजेंडी बुबू के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर छड़ी चढ़ाने का प्रावधान है, क्योंकि पैर चोटिल हो जाने के बाद बैजयंत जी उनको छड़ी के रूप में सहयोग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और यहीं से प्रारंभ होती है एजेंडी बुबू मंदिर की ये मान्यता, जहाँ पर प्रतिवर्ष पूजा होती है। हमारे क्षेत्र में लोहाथल में एजेंडी बुबू का मंदिर है। कोटमनिया से धर्मघर की ओर जाते समय कारकी नगर इंटर कॉलेज से पहले सरला आश्रम के पास ये मंदिर देखा जा सकता है, जिसको अब भव्य रूप में उसके ही पास में स्थापित किया गया है। क्योंकि बुजुर्गों की समस्या को देखते हुए अपनी सुविधा अनुसार और अक्सर इस मंदिर पर लोगों का आवागमन रहे, लोग दिया जला सकें, इस दृष्टि से चौकोड़ी के पास में हम कारकी क्षेत्र में ये मंदिर स्थापित किया गया है। और पूर्व में ये एक छोटा सा मंदिर था, जिसका पुनरुद्धार कार्य स्थानीय लोगों के सहयोग से जन सहभागिता के माध्यम से किया गया है। इसी क्रम में आज इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। दिन भर धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद रात्रि को आरती और जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज के जागरण का दृश्य।
मुख्य रूप से एजेंडी बुबू को भी एक क्षेत्रपाल यानी कि रक्षक देवता के रूप में लोग पूजते हैं और अलग अलग स्थानों की जो मान्यताएं हैं उसके अनुरूप एक विशेष तरीके से देवता का आह्वान होता है। अखंड ध्वनि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए दास समूह के लोग अलग अलग तरह से बाजे बजाते हैं और हर धुन का अपना एक महत्व होता है। देवता के आह्वान की एक विशेष विधि पूरे देवभूमि उत्तराखंड में प्रचलित है। दिन भर के पूजा अनुष्ठान के बाद रात्रि के जागरण के बाद रात्रि के प्रहर में 12 बजे विशेष आरती होती है और मंदिर और ध्वनि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देवताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। पुजारी जी आरती लेकर आगे से चलते हैं, के पीछे दास समूह के लोग और पूरे गांव की जनता और दर्शनार्थी गोल परिक्रमा करते हुए मंदिर के चारों ओर घूमते हैं और क्षेत्र के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए एजेंडी बुबू से प्रार्थना करते हैं और यह विशेष प्रचलित विधि लगभग हमारे क्षेत्र के समस्त मंदिरों में मान्यता प्राप्त है।
करी मन कर दिया शबना फल कर दिया मेरा भगवान तही भगत पानी दिया करे तही भगत मेरा भगवान तही भगत मन कर दिया तही भगत मेरा भगवान तही भगत भगवान तही भगत माल भगवान तही भगत भगवान तही भगत पूरा घुमा तही भगत माल भगवान तही भगत तही भगत मेरा भगवान तही भगत बालक भगवान तही भगत भगवान तही दिन भर का सात्विक अनुष्ठान और अनुष्ठान के बाद रात्रि के प्रहर तक जागरण का कार्यक्रम होता है और जागरण के अंत में विशेष आरती होती है। और इस देव आह्वान में अनेक लोग जिनके भीतर किसी न किसी रूप में देव अवतरण होता है वे प्रकट होते हैं और आम जनता उनसे अपने विषय रखती है। किसी के भीतर कोई रोग दोष या किसी प्रकार की कोई दैहिक समस्या हो तो उसका समाधान इस प्रकार के जब दरबार सजते हैं वहाँ पर किया जाता है। ये हमारे देवभूमि की संस्कृति है। हमारे देवभूमि के अनेक ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर इसी विधि से अनुष्ठान होता है। इसी विधि से जागरण के बाद देव अवतरण का विशेष कार्यक्रम होता है। चूँकि एजेंडी बुबू क्षेत्रपाल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए स्थानीय ग्रामीण जन जब भी फसल होती है, जब भी उनकी कोई गाय भैंस या दुधारू जानवर बच्चे को जन्म देते हैं तो वे सबसे पहले दूध चढ़ाने एजेंडी बुबू के दरबार में आते हैं और उनसे कामना करते हैं कि उनके घर में उनका पशुधन और सुख समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। क्योंकि एजेंडी बुबू के ज़्यादातर मंदिर जंगल के बीच में होते हैं, एकांत स्थान पर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब किसी भी पशुपालक के मवेशी जंगल में छूट जाते हैं या कोई व्यक्ति रास्ता भटक जाता है तो स्वयं एजेंडी बुबू प्रकट होकर उसको राह दिखाते हैं और किसी न किसी रूप में आकर सहायता करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो अवश्य बताएं। ऐसी अनेक लोक परंपराओं, लोक गाथाओं, लोक मान्यताओं पर आधारित वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एजेंडी बुबू का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नौलिंग बेंजाण जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। मूल नारायण जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।